राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से अशोक गहलोत के तेवर नजर आ रहे थे, उनकी बयानबाजी नजर आ रही थी, उसके उलट सचिन पायलट के तेवर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन जब उन्होंने गहलोत के बयान वाले मामले पर चुप्पी तोड़ी, तो ऐसा लग रहा है कि वो अशोक गहलोत के लिए फूल बरसा रहे हैं। अपने पिता समान बता दिया, यानी भविष्य की भी सारी संभावनाओं को निराधार कर दिया इस बात को लेकर कि अशोक गहलोत अगर कोई बयान देंगे तो मीडिया वाले अपने आप इसी बात से जोड़ देंगे कि पायलट तो कह चुके हैं वो मेरे पिता समान है। जिस तरीके से वैभव गहलोत को मानते हैं वैसे मुझे भी मानते हैं। यानी एक पिता अपने पुत्र को डांट फटकार रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है, जो थोड़ी बहुत खटास है मन में वो बाहर निकाल रहा है। तो बहुत स्पष्ट तरीके से पायलट ने यह संदेश दिया। लेकिन अब यहां पर एक सवाल उठ रहा है, क्या पायलट को पता है कि अभी चुप रहने में ही भलाई है? अभी गहलोत से पंगा लेना या उनके खिलाफ कुछ बोलना, उनके बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देना इस समय बेहतर नहीं। क्योंकि मुझे याद है 2022 में जब ये विधायकों के इस्तीफे वाला प्रकरण हुआ था, पहले अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात करी थी, माफी की बात सामने आई थी, पर्ची लेकर पहुंचे थे। लेकिन फिर जब सचिन पायलट ने मुलाकात करी थी आलाकमान से, तो बताया गया था सचिन पायलट को कि अगर आपको सीएम बनना है, तो उस समय सूत्रों के आधार पर थी, बंद कमरे की बातचीत नहीं आई थी सामने, लेकिन बताया गया था कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आप एक बड़ा चेहरा हो, आपकी लोकप्रियता है, सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स हैं, अच्छी बात है, लेकिन विधायकों का सपोर्ट ऐसे वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हर कोई जानता है कि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर क्यों कहे जाते हैं। क्योंकि जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है, जब उन्हें जरूरत पड़ती है, तो विधायकों का जुटान यानी विधायकों की संख्या अपने पाले में लाते हैं। चाहे फिर उस समय उनको मायावती की पार्टी से लाने हो विधायक, या फिर किसी भी पार्टी के पाला बदल करवाना हो विधायकों का, अशोक गहलोत उसमें माहिर थे। 2020 में हमने राजेंद्र सिंह गुड़ा वाले मामले में देखा था। लेकिन गहलोत पर पायलट के ये नरम तेवर, क्या पायलट गहलोत को अपने साथ लाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो आला कमान का आशीर्वाद तो जरूरी है ही, लेकिन गहलोत गुट का भी साथ चाहिए होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी मौजूद हैं। सीधा सवाल रहेगा कि पायलट के नरम तेवर, गहलोत के गरम तेवर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या भविष्य का ये कोई एक बड़ा सियासी संदेश दे गए हैं पायलट इस बहाने? क्या लगता है सर? देखिए दीपक जी, पायलट जिस तरीके से शांत स्वभाव में अभी नजर आ रहे हैं, उन्होंने एक बात समझ ली है कि अशोक गहलोत जितना अधिक अग्रेसिव होंगे उतना ही राजनीतिक रूप से वो एक ऐसी बयानबाजी कर जाएंगे जिससे उनकी जो छवि है पार्टी आलाकमान और दिल्ली में और धूमिल होती चली जाएगी। सचिन पायलट वेट एंड वॉच की कंडीशन में है, और सचिन पायलट इस बात को समझ रहे हैं कि अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को होने होने वाला है, क्योंकि बहुत अधिक बोल कर वो फंसते चले जाएंगे और पार्टी आला कमान में ये संदेश ना चला जाए कि सचिन पायलट सत्ता लोलुपता के कारण ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि अभी अशोक गहलोत के लिए जा रही है। अशोक गहलोत जो बयान दे रहे हैं उनको ये कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि राजस्थान में उनके हाथ से जो उनकी तैयार की गई जमीन थी वो खिसकती जा रही है। और कांग्रेस आला कमा जो अशोक गहलोत, एक बात और मैं रेखांकित कर दूं, जो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ विधायक नहीं थे, तो शायद अशोक गहलोत इस बात को भूल गए कि सचिन पायलट ने ही कांग्रेस को दहाई से तिहाई के आंकड़े तक पहुंचाया था। जो विधायक जीते उसमें जितनी उन विधायकों की मेहनत थी उससे अधिक सचिन पायलट की पद यात्रा रंग लेकर आई। उन्होंने पूरे कांग्रेस संगठन को एकजुट किया और जनता को कांग्रेस के विजन के साथ जोड़ा। तो ये बात कहीं से कहीं तक मानी नहीं जा सकती कि सचिन पायलट के साथ विधायक नहीं थे। दूसरा, जो सचिन पायलट के गुट के लोग हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि कांग्रेस को अशोक गहलोत कमजोर कर रहे हैं,
तो मुझे कहीं ना कहीं स्थिति मध्य प्रदेश वाली दिख रही है कि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड में एक लड़ाई, जैसे वहां दिग्विजय सिंह कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गई थी, तो नुकसान वहां कांग्रेस को ही हुआ। तो शायद पार्टी आला कमान को ये बात पता चल चुकी है कि अशोक गहलोत को ज्यादा सुना जाएगा तो आने वाला जो राजनीतिक भविष्य है कांग्रेस का, वो राजस्थान में एकदम पशुपेश में धूमिल होता चला जाएगा या कहीं फंस जाएगा। बंगाल में कांग्रेस इसी वजह से खत्म हुई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इसी ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की लड़ाई में खत्म हुई, बिहार में भी यही कहानी हुई। तो कांग्रेस अब राजस्थान में ऐसी बातें दोहराना नहीं चाहती। और सबसे अच्छी बात आप ही ने वो कहानी करी कि अभी इलेक्शन कमीशन के बाहर सचिन पायलट थे, भूपेश बघेल थे। भूपेश बघेल भी पूर्व मुख्यमंत्री थे। पहले के विजुअल्स आते थे तो जहां भूपेश बघेल होते थे वहां अशोक गहलोत भी होते थे, लेकिन इस बार अशोक गहलोत नहीं थे, इस बार सचिन पायलट थे। तो कहीं ना कहीं केंद्र की धुरी में अब सचिन पायलट आ गए हैं और अशोक गहलोत को लग रहा है कि जो माफी मांगकर वो जैसे तैसे अपनी सत्ता कांग्रेस में चला रहे थे, खींच रहे थे, अब सचिन पायलट वो बची खुची गहलोत लिगेसी को भी खत्म ना कर दें। देखिए सर, हो सकता है कि सचिन पायलट ने जो ये नरम तेवर दिखाया उसके पीछे पायलट एक मतलब जो कहते हैं ना हास्यपद तरीके से, सटायर तरीके से उन पर तंज कस रहे हों कि वो मेरे पिता समान है, जैसे वैभव गहलोत को मानते हैं वैसे ही मुझे मानते हैं। क्योंकि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आगे कर रही है, दे रही है। क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में जब बड़ा मुद्दा उठा कि राज्यसभा का नामांकन खारिज कर दिया गया मीनाक्षी नटराजन जी का, अचानक से रात में जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज चेहरे, उसमें जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, सारे बड़े नाम देखने को मिल रहे थे और अशोक गहलोत कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उससे पहले भी जब राहुल गांधी राजस्थान आए तो उन्होंने तारीफ करी थी टीकाराम जूली की और गोविंद सिंह डोटासरा की, गहलोत का कहीं जिक्र नहीं था। उससे पहले भी अगर हम देखें, जब जब कोई बड़ा मंच सजा है राजस्थान में, तो सचिन पायलट के संयम की तारीफ राहुल भी कर चुके हैं, प्रियंका भी कर चुके हैं। और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार किया था, जो उन्होंने कहा कि मैं तो बनना चाहता था, लेकिन सबको पता था कि उस समय स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने साजिश रची थी, तो राहुल गांधी उनसे नाराज हैं। तो अंदर खाने शायद पायलट को यह पता है कि गहलोत की तो लुटिया डूबने वाली है, अब मैं क्या ही हमले करूं। जाने वाले हैं, रिटायरमेंट हो सकता है आने वाले कुछ समय में, 2 साल 5 साल बाद, तो छोड़ो क्या ही बयानबाजी करूं। बयानबाजी उनसे की जाए जिनके पास कुर्सी है, जिनके पास, जिनके खिलाफ बयानबाजी करके कुछ हासिल भी हो। गहलोत के पास इस समय कोई बड़ा पद नजर आ नहीं रहा, तो उनके खिलाफ क्यों ही बयानबाजी की जाए। क्या लगता है, क्या ये भी कारण हो सकता है? तो ठीक बात कहा दीपक भाई आपने कि ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। सचिन पायलट को लग रहा हो कि अब मेरे लिए पूरा राजस्थान में रेड कारपेट बिछ चुका है, बिछ रहा है, और अब मैं क्यों गहलोत के साथ किसी तरह की रस्साकशी में फंसूं, राजनीतिक गुटबाजी में फंसूं। और सचिन पायलट पूरी तरीके से अपने आप को गुटबाजी के बाहर गुटनिरपेक्ष दिखाने की कोशिश में भी है, और शायद हो भी, क्योंकि क्या उनकी बात हो चुकी हो राहुल गांधी और पार्टी आला कमान से कि भैया अब आप ही आगे चलाएंगे। और शायद इसी बात की भनक, क्योंकि लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत का सूचना तंत्र बहुत मजबूत है, उनको सूचना लग जाती है, इसलिए जब 2020 में प्रस्तावक दिल्ली से जयपुर पहुंचे तो स्वागत करने के लिए पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं था, अशोक गहलोत नहीं थे। वो खाचरियावास के यहाँ उन विधायकों की बैठक चल रही थी। तो अशोक गहलोत का सूचना तंत्र मजबूत है, उन्हें पता था कि एक लाइन का प्रस्ताव पास होना है, वो प्रस्ताव पास हो नहीं पाया। तो शायद अशोक गहलोत को ये सूचना लग गई हो, जिसकी बात से अशोक गहलोत और डोटासरा, ये इन सब का जो गुट है, ये अपनी एक अलग तरीके की बैटिंग करनी शुरू कर चुके हैं। क्योंकि देखिए अचानक से ये वफादार और गद्दार वाली बात निकलना शुरू हुई है, और सचिन पायलट ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जैसा आपने बताया ही कि अशोक गहलोत को पिता समान बता दिया, और पिता कभी भी पुत्र के मामले में स्वार्थी नहीं हो सकता। और अगर जनता को लगता है कि अशोक गहलोत स्वार्थी हो रहे हैं, तो जनता बड़ी भावुक है, वो उसी नजरिए से सचिन पायलट के पक्ष में मतदान करने से भी नहीं चूकेगी। रमेश मीणा जो पायलट गुट के कहे जाते हैं, जिस मंच से पायलट ने
लग रहा था गहलोत के बयान पर पलटवार करेंगे, चुप्पी साध गए, युवाओं को संदेश दिया कि एकजुटता रखनी चाहिए, सामने वाला कोई कितनी भी बयानबाजी कर रहा हो, कितनी भी नफरत फैला रहा हो, आप इस तरीके से संयम बरतिए कि सामने वाला भी आपके स्वभाव को देखकर पिघल जाए। तो पायलट ने संदेश दिया। उसी मंच से रमेश मीणा ने ललकारा गहलोत को, ये कहते हुए कि जब जब कांग्रेस आगे बढ़ती है, ढर्रा आप ही बैठाते हैं कांग्रेस का, क्योंकि बीजेपी के साथ आप मिले हुए हैं। उन्होंने ये चुनौती दी हुई है कि आप नार्को टेस्ट करा लीजिए। जिन विधायकों पर आप आरोप लगा रहे हैं कि बिक गए थे 10 करोड़ में, आप उनका भी नार्को टेस्ट कराइए, जिनमें मैं भी आपके सामने नार्को टेस्ट का अपना टेस्ट दूंगा, और आपका भी नार्को टेस्ट होगा, यानी अशोक गहलोत का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए कि असल में कांग्रेस की लुटिया कौन डुबो रहा है राजस्थान में। ये चैलेंज दिया है रमेश मीणा ने, क्योंकि गहलोत अभी तो सचिन पायलट और गहलोत की बयानबाजी हो सकता है सुर्खियों में हो, और किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाला मामला सुर्खियों में हो, लेकिन जिस दिन ये मामला शांत होगा, ये बहुत गंभीर आरोप लगे हैं गहलोत पर, और नार्को टेस्ट जिसमें सच्चाई उगल दी जाती है, सामने आती है, वो मांग करी गई है। तो इसको कैसे देखेंगे अशोक गहलोत और उनके गुट वाले कि जो आरोप गहलोत लगा रहे थे पायलट गुट पर, पायलट का नाम लेकर, अब वही चैलेंज उन्हें कर दिया है, जबकि उन्होंने, यानी गहलोत तो सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे, इस बार तो उन्होंने सच सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। क्या कोई बड़ा मुद्दा गहलोत इस विषय को लेकर आगे भविष्य में बना सकते हैं? देखिए, जैसा आपने बताया कि जो पायलट गुट के पूर्व मंत्री है मीणा, उन्होंने बोला कि हम नार्को टेस्ट कराने को तैयार है, तो ये कहीं ना कहीं उस बात की तरह है कि भैया हम तो अग्निम परीक्षा देने को तैयार है। आपने हमारे ऊपर गद्दारी का प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया, हम अपनी वफादारी साफ करने का और वफादारी पेश करने के पक्ष में है, लेकिन आप बताइए आपका स्टैंड कहाँ है। वो सचिन पायलट ने खुद से ना कहकर अपने गुट के कुछ नेताओं से ये कहलवा कर वापस से गेंद अशोक गहलोत के पाले में डाल दी है कि ठीक है वो गद्दार है तो आप साफ कीजिए कि आप कितने वफादार हैं। आखिर पार्टी क्यों हारी उसके बाद। ठीक है, राजस्थान के लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति बेहतर हुई, लेकिन उसमें भी क्या अशोक गहलोत का उतना रोल था लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए निकल कर। तो ये तमाम जो बातें कही गई राजेश पायलट के पुण्यतिथि के अवसर पर, ये कहीं ना कहीं अब जो मयान है, मयान में से तलवार दोनों ही गुटों ने निकाल ली है। अब देखना है कि राजनीतिक रूप से कौन किसकी राजनीतिक एक तरीके से घेराबंदी करने में, किलेबंदी करने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन अब दोनों ही गुट इस बात पर आकर टिक गए हैं कि भैया कौन वफादार है और कौन गद्दार है। और इन सब में सबसे अधिक जो राजनीतिक रूप से परिपक्व दिख रहे हैं वो सचिन पायलट दिख रहे हैं। वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह रहे और वो शांति से पार्टी के लिए, संगठन के लिए निरंतर कार्य कर किए जा रहे हैं। बनिस्बत अशोक गहलोत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कटिंग करवाने, बाल कटवाने जाते हैं और वहां मीडिया का जमावड़ा लग जाता है और वो पार्टी की पुरानी बातें मीडिया में उछाल देते हैं, जिससे पार्टी का संगठन कहीं ना कहीं तो असहज स्थिति में पहुंचा है। क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत सरी के नेताओं ने हाथों हाथ मुद्दा लपका और सीधा कह दिया कि कांग्रेस के संगठन में कोई आगे बढ़ता है तो अशोक गहलोत जैसे नेता उनको पीछे टांग खींचने में लग जाते हैं। लेकिन फिलहाल जितना दिख रहा है, 2022 में जो पायलट को टास्क दिया था कांग्रेस आला कमान ने कि आप पॉपुलर हैं, आपकी लोकप्रियता है, लेकिन विधायकों का संख्या बल और जो नेताओं की ताकत, जमावड़ा की बात होती है, सिर्फ संख्या बल जनता का नहीं, विधायकों का भी आपके साथ खड़ा होना चाहिए। आपकी भाषा, आपका व्यवहार, उनका दिल जीतना चाहिए। तो पायलट, ऐसा लग रहा है, भले एग्जाम्पल जो दूंगा हास्यपद लगे, लेकिन जो घोड़े के अगल बगल लगा दिया जाता है कि उसको सामने का दिखता है, ठीक वही पायलट को दिख रहा है कि सामने मुख्यमंत्री कुर्सी है और रास्ते में जो टास्क कांग्रेस आला कमान दे रही है, नीट पेपर लीक विषय हो, मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन का पर्चा खारिज करने की बात हो, जहां पर भी कांग्रेस उन्हें खड़ा कर रही है तन मन धन से, दिन रात एक करके, सचिन पायलट जो परिवारवाद से ही है, बल्कि हम देखते हैं परिवारवाद से ज्यादातर आए नेता एसी वाले कमरों में बैठकर अपनी राजनीति चमकाकर बस चले जाते हैं, लेकिन पायलट जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। यानी उन्हें क्लियर है कि ना इधर के बयानों पर देखना है, ना उधर के बयानों पर देखना है, सिर्फ आला कमान ने जो निर्देश दे रखे हैं, जो शर्तें दे रखी हैं, उन्हें पूरा करना है। क्योंकि उन्हें दिखा कि वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बने, उन्हें दिखा कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, तो मैं क्यों नहीं। फिलहाल देखते हैं इस सवाल का जवाब
और ये शर्तें पायलट और किस तरीके से पूरी करते हैं, और गहलोत पर जो बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जो सबूत मांगे गए हैं, गहलोत उन पर कैसे चुप्पी तोड़ते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।